राजधानी लखनऊ में 2027 चुनाव के लिए बारी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 40 जिलों से प्रतिनिधि यहां आए हैं, जिसका नेतृत्व सत्येंद्र बारी बीनू जी के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं क्या उद्देश्य है और 2027 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो उसको लेकर के बारी समाज भी एक्टिव हुआ है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज्य पिछड़ा आयोग के सत्येंद्र बारी बीनू जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। आज प्रदेश की राजधानी में हमारे 40 जनपदों के प्रतिनिधि आए थे। वह प्रतिनिधि वह है जो व्यक्तिगत मेरे बनाए हुए प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो मैं काम कर रहा हूं, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार आखिरी पायदान तक पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने व्यक्तिगत के प्रयास से 40 जनपदों में अपने प्रतिनिधि बनाए हैं। 40 जनपदों में अपने जनसंपर्क कार्यालय बनाए हैं। उन जनसंपर्क कार्यालय के बनाने का उद्देश्य यह है कि मान लीजिए उदाहरण, सहारनपुर जनपद से आने वाला व्यक्ति अपनी समस्या के लिए यहाँ आके परेशान न हो, उसकी समस्या वहीं सुन ली जाए और उनकी समस्या मेरे प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे तक आ जाए। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। पूरी चाक चौबंद तैयारी अपनी है। बारी समाज ने सदैव स्वयं से ऊपर उठकर स्वयं के लाभ की चिंता न करके राष्ट्र ही सर्वोपरि है, समाज ही सर्वोपरि है, अपना एक ही धर्म एक ही जाति है, वह है भारतीयता। हम भारत की संतान है, ऐसा विचार रख करके आज मेरे 40 जनपदों के प्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने संकल्प लिया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में हम लोग बनाएंगे। यह निर्णय आज की बैठक में हम लोगों ने लिया। देखा जाए तो पिछले काफी समय से जो बारी समाज है वो 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है लगातार वोट कर रहा है, लेकिन ये देखा गया कहीं ना कहीं बारी समाज के लोगों को अभी स्थान नहीं मिल पाया। उसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं और आपको बताते बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तक किसी भी पार्टी ने बारी जाति के किसी भी व्यक्ति को यथोचित सम्मान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र बारी के रूप में मुझे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के रूप में स्थान देकर समाज को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। और मैं भी जब संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, मुझे भी लगे कि जो लोग ने मेरा पैरवी किया, मेरे लिए नाम सुझाया, उन्हें भी लगे कि योग्य व्यक्ति की पैरवी की गई। हम भी जब से दायित्व मिला है 2 साल से लगातार पूरे प्रदेश में घूम घूम करके 75 जनपद में एक भी जनपद ऐसा नहीं बचा जहां मेरा 3 बार 4 बार जाना न हुआ हो। गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, गाड़ी ही मेरा घर है ऐसा मन में भाव लेकर के आप देखेंगे, गाड़ी में ही मेरा लाई चना, गाड़ी में ही मेरा कपड़ा है। रात दिन गाड़ी में ही मैं स्टीयरिंग में पैर फंसाकर सोने में भी महारत मुझे हासिल हो गया है। और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से मैं तो एक छोटा सा संगठन कार्यकर्ता हूं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता संगठन को जिताने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हैं। और निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में बारी समाज इतिहास लिखने का काम करेगा। यह मैं पूर्ण प्रामाणिकता के साथ आपको बताना चाहता हूं। अभी हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो आज यहाँ पे सम्मिलित हुए थे और बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय मानी भी जा रही है, क्योंकि लगातार जो 2027 चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है तमाम सामाजिक संगठन और तमाम लोग अपने अपने प्रतिनिधि उतार रहे हैं और आगे चल करके टिकट के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जयराम बारी, बांसी सिद्धार्थनगर। जिस प्रकार से बारी समाज की संख्या बढ़ी है सत्येंद्र बीनू जी के आने के बाद से, और लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार जिलों में प्रवास हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक मैंने जो देखा, जो अनुभव किया है, हमें कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई पड़ा जो इश्यू को हो कि उसको आगे बढ़ाया जा सके या समाज का कल्याण कर सके। लेकिन जैसे ये भैया हमारे छोटे आए हैं बीनू बाबू, तब से तन मन धन से जुटे हुए हैं। अच्छा खासा समाज में जागरूकता आई है, लोग क्षेत्रों में इनको जान रहे हैं। और मुझे आशा है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार बनेगी। इसमें हमारे बारी समाज का भी कल्याण होगा, इसमें भी लोग आगे आएंगे।
इन्हीं की उससे कोशिश से। जैसा कि लगातार बारी समाज में तमाम समस्या रही हैं, लोग परेशान अवस्था में रहते थे, शासन प्रशासन में अपनी बात नहीं कह पाते थे। अब एक माध्यम बना है, आप लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो लगातार पहुंचाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे बोल्डली जो हम लोग कहते हैं भैया, उसको शासन के प्रशासन के सामने रखते हैं और पूरा वकालत के साथ जो है उसको सिद्ध कराते हैं। क्या लगता है कि जो बारी समाज के जो कार्य हैं वो पूरे हो रहे हैं? क्योंकि बारी समाज का देखा गया तो कोई प्रतिनिधित्व करने वाला पिछले काफी वर्षों से नहीं था। ऐसे में एक नया चेहरा और एक नया युवा आपके समक्ष आया है, आपको क्या लगता है कि काम बारी समाज को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा? 100% है, सफलता इनको मिलेगी। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ गुड्डू जी मौजूद हैं जो कि पार्टी से भी जुड़े रहते हैं, काफी प्रचार प्रसार भी करते हैं, पार्टी के लिए संघर्ष भी करते हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं गाजीपुर जनपद से भैया जी का जिला प्रतिनिधि हूं, गुड्डू नेता बारी। लगातार जो बारी समाज के द्वारा विकास का कार्य हो रहा है और काफी संख्या में जो 2027 चुनाव आ रहे हैं, तो अपेक्षा लोग कर रहे हैं कि पार्टी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले ये सोच लीजिए, भागीदारी तो सुनिश्चित है, ये तो कन्फर्म है। जिस दिन सत्येंद्र बारी ने पैर रख दिया, अंगद की तरफ पैर जमा दिया, उसी दिन भागीदारी जो है निश्चित हो गया, ये मान लीजिए। क्योंकि जो बंदा बारी लिखने के लिए सोचता था 100 बार, कोई वर्मा, कोई शर्मा, कोई कुछ लिखता था, आज सत्येंद्र बारी वो आंधी है जिसके नाम से पूरे जनपद नहीं पूरे देश में समझ लीजिए ऐसी आंधी चली है, जो लोग मजबूर होकर बारी लिखने के लिए कतार में खड़े होंगे। जो बारी नहीं लिखता है वो हमारे कतार के बाहर का चीज है। और दूसरा नंबर ये भी सुन लीजिए कि सत्येंद्र बारी आने वाले कल का एक कैबिनेट मंत्री बनेंगे, एक कन्फर्म में मान लीजिए। क्योंकि इनकी मेहनत और ये रंग लाएगी, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी को भी उठुक बताना चाहता हूं, अमित शाह जी से भी गुहार लगाना चाहता हूं कि इनकी मेहनत रंग तो देखिए। जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो इनका ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंत्री चलने वाला नहीं है, सदस्य चलने वाला नहीं है। इनका फल, इनकी मेहनत का फल, इनके कर्मों का फल मिलना चाहिए, तब कहीं जाके बारिश का सम्मान होगा और हमारा सम्मान होगा, बारिश समाज का सम्मान होगा, पिछड़ों का सम्मान होगा, जो हर जात धर्म मजहब को लेकर चलने का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो गाजीपुर में भी तमाम समस्याएं होती होंगी, जिसको लेकर के आप लखनऊ का हमेशा आना जाना रहता होगा। क्या लगता है कितना कार्य हुआ है जो आज के शासन और प्रशासन पूरी तरीके से बारी समाज को पहचानते हैं और एक्टिव भी रहते हैं और कार्य भी करते हैं? देख लीजिए, एक मैं बताना चाहता हूं कि मैं भैया का जिला प्रतिनिधि होने के नाते मेरा सम्मान तो है कि मैं जिधर से गुजरता हूं, पहले से भी नाम था, मगर इनका जब सर के ऊपर हाथ हो गया तो जिधर से भी जाता हूं अधिकारियों में भी अच्छा पलट है, लोगों में भी अच्छा पलट है, लोगों से काम करवाने का भी जज्बा है। इतना मैं रखता हूं, मैं इनको सबसे आदर्श मानकर हर जगह हर समाज के लोग, पिछड़े समाज के, चाहे यादव का लोग हो, चाहे हरिजन बिरादरी के, चाहे मुसलमान बिरादरी, इनको सबसे ज्यादा तो दीवाने मुसलमान है। अब मानेंगे कि भाजपा का जो वोट नहीं करता है, लोग मुसलमान वोट नहीं करते, सबसे ज्यादा दीवाने इनके मुसलमान है। यादव बिरादरी मुसलमान है, हरिजन बिरादरी इनके साथ है, पूरा जो है पूरे बैकवर्ड बिरादरी इनके साथ लांबित है, समझ लीजिए। तो ये बड़ी बात है कि 2027 चुनाव आ रहे हैं, केवल एक ही जाति नहीं सर्व जाति को लेकर के अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो है सत्येंद्र बारी। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं अतुल कुमार बारी, जिला प्रतिनिधि फिरोजाबाद। मैं ये भैया के माध्यम से जिला फिरोजाबाद में जिला प्रतिनिधि बना हुआ हूँ। वहां पे भी लोगों का यही कहना था, लोग छिपके रह रहे थे, सत्येंद्र बारी। जिस दिन से भैया ने हमारे यहाँ पे जो मीटिंगें करी हैं, जनसंपर्क कार्यालय खोले हुए हैं, जनसंपर्क में आए हुए हैं भैया, तो सब लोगों ने दृढ़ संपर्क स्नेह से भैया की जय जयकार हो रही है। भैया जिस दिन सत्येंद्र बारी जी काम भी कुछ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, उसी मुद्दे पे जा रहा हूँ मैं। जिस दिन से भैया के जनसंपर्क कार्यालय में खुला है, मैं जनप्रतिनिधि बना हुआ हूँ, इतने काम हुए हैं वहां पे, नाली, खरंजे, नल, जो काम नहीं होने वाले थे, शिक्षा के माध्यम से मैंने भैया के माध्यम से काम कराया है। डीएम, एसडीएम, एसपी कार्यालय जाके भगवत के मुझे भैया ने जिस दिन प्रतिनिधि बनाया था, उस दिन से ही मैंने अपना संकल्प ले लिया है, सत्येंद्र बारी और बारी समाज के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बारी समाज आज भी सत्येंद्र भैया के साथ है, सत्येंद्र भैया के साथ रहेंगे और हैं और रहेंगे।
अभी हम बातचीत और भी लोगों से करेंगे कि पिछले 2027 जो ये 2017 में जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी उसके पहले बारी समाज का बड़ा उत्पीड़न होता था, बड़ी समस्याएं थी, कहीं बलात्कार होते थे, कहीं हत्या हो जाती थी, जिसको लेकर के कोई बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं होता था। तो हम उनसे बातचीत करेंगे जो 2017 के बाद बदलाव हुआ है बारी समाज में, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमारी बात सुनने के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने समाज को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि विगत काफी वर्षों से हम लोग उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। आए दिन बहुत सारी समस्याएं रहती थी, तो हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे हम अपनी बात जो है उस शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। अब बीनू जी के रूप में सरकार ने हमें एक अपना वो दिया है व्यक्ति, जिससे हम अपनी जिसके पास तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकते हैं और यथोचित वो जो है सभी की समस्याओं का समाधान अपने स्तर पे अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा जो करती है, कहीं ना कहीं वो सभी समाज के लोगों को इस समय साथ में लेकर चल रही है? नहीं, भाजपा का तो शुरू से ही ये रहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जहां तक कि मुझे लग रहा है कि वो अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक कामयाब हुआ है। पहले की सरकारों में ऐसी क्या बात थी जो बारी समाज को कोई भी प्राथमिकता क्यों नहीं मिली? पूर्ववर्ती में जितनी भी सरकारें थी वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत सरकारें बनी थी। जैसे आप सपा का ही नाम ले लीजिए, वो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई गई है और व्यक्ति जाति विशेष की ही पार्टी है। तो इन सभी पार्टियों में होता क्या है कि व्यक्ति सबसे पहले, जैसा कि स्वाभाविक है, मानवता का वो नियम भी है कि व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को देखता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी या बसपा है, बसपा में भी जस्ट सेम ये है, पहले वो अपने लोगों को लाभ देते हैं, उसके बाद अगर उनसे कुछ बचा तो दूसरों के लिए आता है नंबर। जबकि भाजपा का उद्देश्य क्या है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं और सभी तरह हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि सबके लिए, क्यों जातिगत तो है नहीं या कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि मैं अपने लिए करूंगा, तो इन्होंने क्या है, सबका जितना भी योगदान होना चाहिए, कोशिश है इनकी सबको साथ लेके चलना है। देखा जाए तो अगर हम एक बात करें कि अभी आपको क्या लगता है कि जैसे 2027 चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में जो बारी समाज की भूमिका है, अगर बात की जाए तो लखनऊ के आप निवासी हैं और राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री यहाँ स्वयं बैठते हैं, काफी संख्या में जो बारी समाज के लोग हैं यहाँ भी हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बारी समाज अब संगठित हो गया है? नहीं, दुर्भाग्य बस ये मैं कहना चाहूंगा कि बारी समाज अभी संगठित नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से आगे आके हमें अपनी मांग रखनी चाहिए, हम वो नहीं रख पा रहे हैं और इसका ही नतीजा है कि शायद सरकारों तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अब तो आपको एक जनप्रतिनिधि मिल चुका है। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, अभी ये कमी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी फिरोजाबाद से हैं। काफी समय से जो मान लो जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, 6 साल पहले जाते थे, दबरे जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। थोड़ा थोड़ा चल के मालूम पड़ा कि सत्येंद्र भाई लखनऊ में बैठते 3य मंजिल पर। तब आके हमने इनका नंबर देखा मोबाइल पर, मोबाइल नंबर दे के बात करी हमने, फिर बात करवाई दबराई हमने इनकी, तब जाके जात प्रमाण पत्र बनने लगा। फिर उन्होंने लेटर पैड डाल दिया मोबाइल पर। फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि काम आपका हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, इनके जरिए से काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो आपको बताते चले, जैसा कि 2027 चुनाव आ रहे हो, लगातार प्राइम भारत जो है वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के कवरेज कर रहा है, गांव-गांव में पहुंच रहा है, लगातार लोगों से जो मौजूदा सरकार है और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार लोग पसंद कर रहे हैं। भले ही विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की आज भी जगह प्रतिष्ठित है और दोबारा संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रही है। आगे आप देखते रहिए प्राइम भारत न्यूज, राजकिशोर बारी के साथ लखनऊ से।